गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पशुपालन। ठीक है, इसमें हमने जो अध्याय लिया है वो है पशुओं के सामान्य रोग। फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा खुरपका और मुंहपका जो रोग होता है, डिसीजेस होता है। ठीक है, उसको हम समझेंगे क्या होता है। ठीक है, जैसे इसके अन्य नाम दिए गए यहाँ पे, पक्का भी बोलते हैं इसको कई। ठीक है, कई क्षेत्रों में। ठीक है, खंगवा भी बोलते हैं, खोरा भी बोलते हैं, रोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, और एफ्थस जवर, है ना। तो एफ्थस जवर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। ठीक है, खुरपका मुंहपका रोग। ठीक है, परिचय करवाते हैं इससे। तो यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, जैसे ये कंटेंट आते हैं आपके सामने तो इनको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, जैसे यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, उसके बाद में जो वायरस के द्वारा पशुओं में फैलता है। इस रोग में पशुओं के खुर, मुंह, अयन तथा थनों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में जिसके कारण पशु कमज़ोर हो जाते हैं और दूध के उत्पादन में कमी आ जाती है। देसी नस्लों की अपेक्षा विदेशी नस्लों पर भी इस रोग का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस रोग से पशुओं की प्रायः कम मृत्यु होती है। ठीक है, पशुओं की मतलब मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये रोग सुधर जाते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए ये पशु को प्रभावित करते हैं, उसके बाद ये सुधर जाते हैं। ठीक है, उपचार करने पर इनका। ठीक है, गाय एवं भैंस के अतिरिक्त भेड़, बकरी एवं सुअर भी इस रोग से प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से पशु इससे प्रभावित होते हैं ये रोग से, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है आप आसानी से नाम बता सकते हो। ठीक है, संसार के लगभग सभी देशों में इस रोग का प्रकोप हुआ करता है ना, मतलब सभी जगह पर ये रोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शंस था इस रोग पर, किस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे समझते हैं रोग के कारण, है ना। मतलब ये रोग किस कारणों से होता है पशु में, तो उसको जानते हैं। तो यह रोग भोजन, पानी, गोबर, घास, चारागाह, पशुशाला तथा रोगी पशुओं के संपर्क ना से फैलता है। समझ में आपको किस तरीके से फैलता होगा। चारे के द्वारा फैलता है, भोजन मतलब आपका पानी के द्वारा। ठीक है, तो जो चारागाह होते हैं उनके द्वारा भी ये रोग फैलता है। वायरस पशु के शरीर में मुंह या घाव के द्वारा पहुंच जाते हैं। ठीक है, काय से पहुंचते हैं, जो कीटाणु बैक्टीरियाज होते हैं वो मुंह या घाव के द्वारा पहुंच जाते हैं और लगभग एक सप्ताह में रोग के लक्षण पशुओं के शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। भारत में अभी तक ए, ओ और सी के प्रमुख के नमूने ही उल्लेखित किए गए हैं। लोफर और फ्रोंच, है ना, इन्हें सर्वप्रथम इस रोग के वायरस को देखा। ठीक है, जो वायरस देखा गया था तो वो सबसे पहले लोफर नाम के और फोरस्ट नाम के वैज्ञानिकों ने देखा था इस वायरस को। ठीक है, सन 1992 में वेली और केरे, ठीक है, ने वायरस के प्रकार ए तथा ओ में भिन्नता प्रकट की। मतलब ये 3 प्रकार का बताया गया है यहाँ पे, ए, ओ और सी प्रकार का। ठीक है, अलग अलग प्रकार का। तत्पश्चात सन 1926 में वॉल्डमैन और टॉटविन ने वायरस के प्रकार सी को खोज निकाला। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से इनकी खोज हुई। ठीक है, अब छूत लगने के ढंग, है ना, मतलब मोड्स ऑफ इन्फेक्शंस किस तरीके से होता है उसको जानेंगे। तो रोग ग्रसित पशु की लार जब किसी स्वस्थ पशु के संपर्क में से लगती है तो उसमें रोग फैलाती है। ठीक है, मतलब जो इन्फेक्टेड पशु है आपका, ठीक है, तो उसकी जो लार होती है वो अगर किसी दूसरे पशु के को मुंह में जा रही है, मतलब चारे के माध्यम से बोल लीजिए या फिर पानी के माध्यम से बोल लीजिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा उससे। ठीक है, दूषित चारा, पानी, नाद, खल, दूध से बने पदार्थ, बर्तन, फर्श तथा परिचारकों के कपड़ों से तुरंत छूत लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कारण दिए हुए यहाँ पे किस तरीके से छूत के लगने के ढंग होंगे। ठीक है, अगला जो है आपका रोग जनकता, है ना। तो रोग जनकता मतलब, ठीक है, इनके रोग कैसे मतलब जन्म लेता है। ठीक है, तो मुंह, नाक, संपर्क आदि से किसी तरह की वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो वे सबसे पहले यह रक्त में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, रक्त में। ठीक है, विषाणु रक्त में, वायरस सेप्टिसेमिया, ठीक है, मुंह में, थन एवं
पैर के एपिथेलियम में संक्रामक 3 से 8 दिनों के पश्चात इन जगहों पर घाव या क्षति के रूप में बीमारी के लक्षण को प्रकट करते या प्रकट होता है लक्षण। ठीक है, अगला आता है आपका रोग प्रकट होने का समय। ठीक है, मतलब रोग कब उत्पन्न होता है, तो ये दिया है जैसे गाय भैंस में 2 से 14 दिन में ये पता चल जाएगा आपको। सुअरों में 24 से 25 घंटे में पता चल जाता है। ठीक है, अगला है रोग के लक्षण। तो रोग के क्या क्या लक्षण हैं, तो पशु के शरीर का तापक्रम काफ़ी अधिक हो जाता है। ठीक है, मतलब 105 फ़ारेनहाइट तक ताप हो जाता है पशु शरीर का, विशेषकर कम उम्र के पशुओं में। ठीक है, मतलब जो कम उम्र के पशु में होते हैं उनमें ये ताप का प्रतिशत ताप बताया गया यहाँ पे 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। पशु सुस्त रहता है तथा खाना पीना एवं जुगाली बंद कर देता है। ठीक है, ये लक्षण होता है उसका। अगर उसको मुंह पका या खुरपका रोग हो गया है तो वो चारा खाना बिल्कुल बंद कर देगा। ठीक है, पानी पीना बंद कर देता है और जुगाली जो करता है वो बंद हो जाती है। ठीक है, पशुओं के जीभ, पैरों के खुरों, अयन व थनों पर छाले बनकर फूट जाते हैं और घाव का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, देखा होगा अधिकतर, क्योंकि ये बीमारी अधिकतर हमारे क्षेत्र में होती रहती है पशुओं को। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने इनको इस बीमारी को देखा होगा। ठीक है, तो आप जान सकते हो किस तरीके से होता है। छालों के कारण पशु लगड़ाते हैं तथा मुंह से लार टपकती रहती है। तो ये लक्षण बताए गए हैं। 3 या 4 लक्षण आपको, 4 या 5 लक्षण आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि खुरपका मुंह पका रोग के लक्षण लिखिए। ठीक है, तो आपको लक्षण लिखते आना चाहिए इस तरीके से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो बनेगा कि भाई खुरपका मुंह पका रोग हो जाने पर, पशु को हो जाने पर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये कौन कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए पशुपालक द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपकी गौशाला जो भी आपका, ठीक है, गौशाला वगैरह है तो उनमें से आपको स्वस्थ जो पशु रहेंगे उनको अलग कर देना है। ठीक है, छोटे बड़े सभी पशुओं को टीका, है ना, फूट एंड माउथ डिसीज़ वैक्सीन, है ना, जो वैक्सीन का नाम दिया गया है उसका टीका वर्षा से पूर्व या प्रत्येक 3 माह के बाद लगवाना चाहिए। ठीक है, रोगी पशुओं का गोबर एवं पेशाब दूर गड्ढों में गाड़ देना चाहिए अथवा जला देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही है। पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए सबसे अच्छा साधन खुरिया कुंड, है ना, खुरिया कुंड मतलब फुट बाथ, है ना, जिसको हम बोलते हैं, प्रयोग में लाना है। ठीक है, तो इस कुंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 25 फुट, है ना, चौड़ाई 15 फुट तथा गहराई 10 इंच रखना चाहिए। कुंड पक्का हो, ठीक है, कच्चा नहीं होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। कुंड में नीला थोता या लाल दवाई, ठीक है, का घोल बनाकर डाला जाता है। ठीक है, नीला तोता मतलब आपको पता है ना क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, CuSO4। ठीक है, तो पशुओं को बाहर चराने ले जाते समय या चराने से लौटते समय इसी कुंड में से निकालना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी खुरपका मुंहपका रोग पर, है ना। ठीक है, अब देखते हैं उपचार क्या है। ठीक है, खुरपका और मुंहपका रोग अगर हो जाता है तो इसके लिए उपचार क्या है, तो रोगी पशुओं के मुंह के छालों को फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, बोरिक अम्ल अथवा कार्बोनिक अम्ल में 3-3 बार धोना चाहिए। खूर के छालों को पोटेशियम परमैंगनेट जैसे लाल दवा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट, है ना, नीला थोता जिसको हम बोलते हैं, अथवा फिनाइल से धोना चाहिए। ठीक है, खुरों में कीड़े पड़ जाने पर सावधानी से कीड़े निकालकर जिंक ऑक्साइड लगाते हैं और पट्टी बांध करके, ठीक है, रखा जाता है। ठीक है, पट्टी बांध दी जाती है। सुहागा और शहद 1:4 मिलाकर मुंह के छालों पर लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे उपचार बताए जा रहे हैं अगर आपके पशुओं को खुरपका या मुंहपका रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको 4 या 5 रोग आपको बताते आना चाहिए। एग्जाम में अधिकतर ये पूछा जाता है। ठीक है, खुरपका मुंहपका रोग होने पर पशुओं पर किए जाने वाले कोई 4 उपाय लिखे, तो आप आसानी से 4 उपाय लिख सकते हो। ठीक है,
आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।